जय भीम सभी भाइयों को, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बहुजन समाजवादी मंच का हम यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। पहले इसका हो चुका था 2020 में, 15 मार्च 2020 को, तो लेकिन बीच में लॉकडाउन लगा और कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, जिसके बाद में यहाँ पर अभी फिर से बीच में ब्रेक लग गया था। तो हम फिर से दोबारा से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी वक्त से, लगभग 10-12 साल से मैं जो है और हमारी टीम के साथ में हमारी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं, मोहिनी जी, भाई साहब अरविंद जी बैठे हुए हैं, भाई साहब अभिषेक जी बैठे हुए हैं। हम लोग गाँव जा कर के एक एजुकेशन कैडर और महिलाओं पर कैडर में काम कर रहे हैं इसलिए। और मेरे अपनी ज़िंदगी में लगभग 1000 से ऊपर गाँवों में मैंने कैडर दिया है, जिसका आज हम यहाँ एक बड़े विस्तार में पूरे देश में, पूरे भारत भूमि पर जो हम उसको फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा आज यहाँ पर सभी लोगों को बुलाने का मैंने प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो सर, सवाल ये है कि आज जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं देश के अंदर, बहुत सारे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उस वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमारे यहाँ पर जो है बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब और हमारे सभी महापुरुष जो समाज में पैदा हुए हैं, उन विचारधाराओं को हमारा मकसद है कि यहाँ पर समाज में पटल पर जो है लागू किया जाए। उन महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। तो सबसे जो मेन बात है हमारा, वो बात यह है कि जो सबका मूल कारण है वो शिक्षा है, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा पर सबसे अधिक कार्य किया। बाबा साहब ने कहा कि मैंने किताबों को जोड़ा है, काशीराम साहब ने कहा कि मैंने लोगों को जोड़ा है, और हम कह रहे हैं कि आज हम उस विचारधारा को जोड़ने का काम करेंगे। जो काशीराम साहब का जो मिशन मूवमेंट था, उस मिशन मूवमेंट को हम फिर से कैडराइज करने का हमारा प्लान है पूरी तरीके से। तो अभी आने वाली 24 दिसंबर को हम जो है डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर हमारे जो महापुरुष, ऐसे लोगों ने जो माननीय काशीराम साहब के साथ में जो है काम किया, ऐसे लोग जो आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग जो है कहीं छिप गए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया अपनी आर्थिक तंगी को झेलते हुए। तो हम उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं 24 तारीख दिसंबर की आने वाली 24 तारीख को ही। तो अभी हमारा मकसद है कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि ये फिर से नई चेतना आएगी, नई फिर से एक ऊर्जा हमारे समाज में, उन लोगों में, उन बच्चों में, उन युवाओं में, उन महिलाओं में, पढ़ने वाले बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में। हमारे पास संरक्षक के रूप में हमारी टीम है पूरी, जो बुजुर्ग हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं, काफ़ी कोई डायरेक्टर है, कोई क्या नाम है प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई कुछ भी है। बहुत सारे लोगों से हमारे पास संरक्षक को हम काम कर रहे हैं, वो हमारे दिशा में हमको दे रहे हैं। तो आज हम जो है यहाँ पर इसी वजह से जो है ये इतनी सारी विकृतियाँ चल रही हैं समाज में, उन विकृतियों को कैसे, क्योंकि हमने जो जाना है, हमने देखा है, गांव हम गए हैं, तो शिक्षा का अभाव रहा, ज्ञान का अभाव रहा। हमारे लोग जो है बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं, जो मूल पुस्तकें हैं, वॉल्यूम्स हैं, स्पीचेज हैं, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम साहब ने बहुत शॉर्ट, ज़्यादा किताबों पर कार्य नहीं किया, विचारधारा काम किया। बहुत ही सडन एनर्जी वाले आदमी थे वो, सडन डिसीजन लेने वाले आदमी थे। उन्हें नहीं मालूम था लोगों को अगले पल क्या करने वाले हैं, इतना जल्दी एक्सपेरिमेंट करने वाले काशीराम साहब थे। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, तो हमारा मानना है कि उस विचारधारा को, बाबा साहब की उस विचारधारा को किताबों के माध्यम से मैं देखना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सुभाष कश्यप, जिन्होंने अवर पार्लियामेंट और अवर कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में मैंने देखा बाबा साहब ने संवैधानिक सुधार के नाम से वॉल्यूम नंबर 2 में है, वॉल्यूम नंबर 3 में है, वॉल्यूम नंबर 9 में है, वॉल्यूम नंबर 17 में है, 16 में है। तो वही विचारधारा, चाहे वो संवैधानिक सुधार हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी विधायिका हो, जो कंसेप्ट डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, वो सारे कंसेप्ट जो है सुभाष कश्यप ने कॉपी किया है। ये मैं आप यहाँ पर सबके सामने कह सकता हूँ, क्योंकि सुभाष कश्यप काफी बाद पैदा हुए और बाबा साहब ने बहुत पहले दिया, चाहे वो मुंबई प्रेसिडेंसी का हो, चाहे कहीं का भी हो। मुंबई प्रेसिडेंसी में उन्होंने बजट पर जो है क्या नाम है इतना अच्छा कार्य किया कि उस बजट को पढ़ करके क्या नाम है हमारे अमर्त्य सेन साहब, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी में जो उस टाइम बजट पारित हुआ था 15.5 करोड़ रुपए का लगभग जो है, तो उसमें वो बजट पर जो काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने, कितनी सारी उनकी विभिन्नताएं, मतलब विभिन्न प्रकार के क्या नाम है आयामों में उन्होंने कार्य किया है। तो आरबीआई की स्थापना उस पर हुई है। तो अमर्त्य सेन ने कहा है कि ही इज गॉड फादर इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट नोबेल प्राइज। ये अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है। तो हमारा मन है, हमारा विचार है, जो मैंने देखा है सब जगह पूरे उत्तर भारत में घूमते हुए, लगभग 45 से अधिक जिलों में मैंने काम किया है और 4-5 स्टेटों में काम किया है। तो देखा मैंने कि बाबा साहब की जो रियल थियरी है, जो रियल विचार है, जो पुस्तकें हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, उनको समाज ने, हमारे लोगों में नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से आज हम जो है काफ़ी मायूसी और काफ़ी निराशावादी चीज़ें हमें मतलब फेस कर रहे हैं, और हम उसको फिर से पुनर्जीवित करने का हमारा प्लान है।
इसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है। हम सारे मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में अभिषेक जी हैं और इंजीनियर हैं, और इधर वकील साहब हैं, अभी लॉ कर रहे हैं, इनकी फाइनल ईयर है, कंप्लीट होने वाली है। इधर मोहिनी जी हैं, वो भी हमारी पूरी युवा टीम है, क्योंकि मैंने जाना कि तलवारों के दम पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग आज ये युवा पीढ़ी जो है, आज युवा को आना हुआ। एक जावेद जी हैं जो एक मीटिंग में कहते हैं, उन्होंने डाटा निकाला कि 1.5 करोड़ लोग जो हमारी इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, 1.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें किसी न किसी रूप में पीछे करने का उनका प्लान है। ये उनका डाटा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम आज जैसे हमारा युवा वर्ग जो है पूरा साथ में आ रहा है और हम लोग जिस पर काम करना चाह रहे हैं। तो भाई साहब अपना क्या नाम है, अरविंद जी हैं, यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, अच्छा तजुर्बा है, उन्होंने WHO से सर्विस छोड़ी है और इसमें RTI में, और उसमें काफ़ी अच्छा इनको क्या नाम है। तो भाई साहब सभी मीडिया बंधुओं को जय हिंद। बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे जो महापुरुष हैं, पीछे एजुकेशन का लेवल, यूनिवर्सिटियाँ ये सब बीच में कोलैप्स हो गई नहीं थी। जैसे आप देखेंगे तो संत कबीर हैं, रविदास हैं, उन्हें मतलब डिग्रियों की बात करें तो उनके पास डिग्रियां नहीं थी, पर बट उनके पास में तार्किक जो शक्ति थी, जो सोचने समझने की जो शक्ति थी, उस पे आज फैकल्टियां बनती हैं और लोग उनको पढ़ते हैं और लोग उनको समझते हैं कि इतना ज्ञान उनके पास बगैर एजुकेशन के कैसे आएगा। वो एजुकेशन हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, वो एजुकेशन हमारी नेचुरल एजुकेशन थी जो हमारी थी। उस एजुकेशन पे लोगों ने आज रिसर्च करना शुरू किया है। तो हमें गांव-गांव जाके हम यही स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों में वो जो स्किल थी हमारी, जो हमारी नेचुरल स्किल थी, जो हमारी नेचर से जो स्किल हमें डेवलप हुई, वो स्किल दोबारा से हमारे बच्चों में आए। तो हमारी जो बहुजन समाजवादी मंच जो एक संस्था है, ये बस में हमारा फर्स्ट से लेके 5th तक उन बच्चों को दोबारा से उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है और गांव-गांव जाके कैडर देती है। और सबसे बढ़िया काम तो ये है कि वहीं की महिलाएं, वहीं के बच्चे उस काम को करते हैं और वह वही पढ़ाने का कोशिश करते हैं और मॉडल हम देते हैं उनको। तो ये इस शिक्षा के उद्देश्य से लोगों में समन्वय आएगा और दोबारा से हम उस मुकाम को हासिल करेंगे जो हमसे पहले छूट गया था। और जैसे बच्चों में एजुकेशन आती है, अगर 5th क्लास तक अच्छा उसका बेसिक बेस बन जाता है, तो वो फिर 6th क्लास में बच्चे को बताने की जरूरत नहीं होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर बच्चा खुद कहता है कि मुझे ये पढ़ना है। जब बच्चा खुद अपनी मन से कहे कि मुझे ये पढ़ना है, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि उसमें शिक्षा का जो जागृत भाव है वो पैदा हो गया है, उसको हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि समाज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा फैल जाए, उससे लोगों में एक जागृत भाव आएगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका प्रोग्रेस होगा और सर्वांगीण प्रोग्रेस होगा, चाहे वो ब्रेन का प्रोग्रेस हो, चाहे वो शारीरिक प्रोग्रेस हो। हमें इस कारवा को आगे बढ़ाना है और इसमें हमारी सारी लोग जितने भी हमारे साथी हैं और हमारे जो संरक्षक लोग हैं, वो सब हमारे तन मन धन से और सभी के साथ, और सभी लोग इसमें अपना टाइम और पैसा सब देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत इस चीज़ को चला रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं सबके सहयोग से चल रही हैं और हमारा यही उद्देश्य रहेगा। इसी कार्यक्रम को हमने देखते हुए जो हमारे पीछे जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब या मिशन में जिसमें काम किया था, वो कारवा छूट गया था। हम सोच रहे हैं कि उनको एक सम्मान के जरिए से देखा जाए और वो आने वाली पीढ़ी को उस कला को दें जिन्होंने ये मूवमेंट यहाँ तक खड़ा किया। वो अगर कला उनको मिलेगी तो आगे एक लड़ाई का जो हमारी जो फ्रीडम है उसका एक नया उद्देश्य पैदा होगा और फिर वो बच्चे भी समझेंगे कि ये जो देश है, ये जो विरासत है वो हमारी अपनी है और इस विरासत को हमें कैसे संजोए रखना है। इसके लिए हमारा यही प्रयास रहता है कि हम दिन रात बच्चों के बीच में और बुजुर्गों के बीच में और युवा शक्ति के बीच में रहते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हमें इस कारवा को आगे बढ़ाना है, चाहे वो आपका एजुकेशन का हो, चाहे वो शारीरिक मुद्दे का हो, चाहे वो आपको स्पोर्ट्स का हो या खेल कूद का हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ने की, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको भी हेल्प करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये कोर्स नहीं कर सकते, ये कोर्स करो, आपको आर्थिक मुद्दे ऐसे सफल कर सकते हैं।
तो उस पर भी हमारे बीच बीच में हमारे समाज के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो बीच बीच में एक टीम गठित हो जाती है, तो वो वहाँ जाती है और अपना जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करती है। वो बताती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। तो हमारा केवल यही उद्देश्य है कि समाज को कैसे समृद्ध बनाया जाए दोबारा से, और समृद्ध बनने के लिए हमें एजुकेट होना जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें डिग्रियों के साथ, डिग्रियां ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य शिक्षित होना। एक अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है, गुना हुआ व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डिग्री लेके ही शिक्षित बने। तो हमारा उद्देश्य केवल लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना है कि अगर वो जागरूक हो जाएंगे, वो अपने अधिकारों को, अपने मान स्वाभिमान की परिभाषा को समझेंगे। बाबा मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जिसका स्वाभिमान मर गया उसे ना तो उसके विकास का पता है, ना किसी चीज का पता है। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो परिवेश चल रहा है, उसमें बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लीग से हट रहे हैं, एजुकेशन से हट रहे हैं, अपने जो अधिकार है उनसे भी हट रहे हैं, उन्हें अवेयर ही नहीं है। तो हमें इन चीजों को हटाना है और समाज में एक नई विकास की जो धारा है उसको लाना है, यही हमारा उद्देश्य है। अभी साथी बैठे हैं, वो अपना वक्तव्य। आप सभी साथियों को जय भीम। मैं अभिषेक और बहुजन समाजवादी मंच में मैं लगभग 2020 से काम कर रहा हूँ। हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एनवायरनमेंट को लेकर एक समाजवाद लाने का हमारा उद्देश्य है। और प्रमुखतः जैसे कि हमारे वो साथियों ने बताया, चंद्रवीर जी ने, अरविंद जी ने, कि हमारा जो बहुजन समाजवादी पाठशालाएँ जो विभिन्न जगह चल रही हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको जो प्राइमरी एजुकेशन देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सब हमारे लगातार हमारे कर्मवत हम लोग कर्मवत काम होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो जिस संबंध में आज आप सब लोगों के सामने हम बैठे हैं। 24 दिसंबर 2023 को जो बहुजन सम्मान समारोह हो रहा है, ये समारोह आज भले काशीराम जी हमारे बीच में इस लौकिक दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार हम सब लोगों के बीच में हैं। उनके साथ जिन वरिष्ठ साथियों ने काम किया है वो सब हम लोगों के बीच में है। उन सब से हम सीखना चाहते हैं, उनको समझना, मतलब उनसे चीज़ें समझना चाहते हैं कि समाज में लेके किस तरीके से काम होता है, कैसे समाज को एक नई दिशा हम लोग दे सकते हैं बसम के द्वारा। उन साथियों के सानिध्य में इसी सब को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और जरा सी एक बात है, बस बड़ी निजी बात है, जैसे बहुत आमतौर पे समाज में ये सवाल होता है कि आप लोग ऐसा काम हो क्यों रहा है। तो उसमें जैसे बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर, तो आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं या जो आज व्यवस्था जिनके हाथ में है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल। आज उस सत्ता में बैठे लोग हम ही से पूछते हैं हु द पीपल। जब तक ये हु द पीपल से हम वी द पीपल तक वापस नहीं जाएंगे, हम उनको मजबूर ना कर दें कि वी द पीपल वाली भावना पे आप काम करो, तब तक इस समाज में संघर्ष चलता रहेगा। बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, जैसे चंद्रवीर जी ने बताया, एक बहुत बड़ी टीम इस सब के लिए काम कर रही है। और हम सब का निरंतर प्रयास यही रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एनवायरनमेंट को लेकर एक समाजवाद की स्थापना हो सके। धन्यवाद। उसका अगर अच्छे 2 शब्द लोगों ने बताया कि ये भी है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मोहिनी कौर, मैं अभी लॉ की छात्रा हूँ और बहुजन समाजवादी मंच में 2021 से जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग जगह जगह जाकर के महिलाओं को जागरूक करते हैं और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जब तक बच्चा सवाल करना ही नहीं सीखेगा तो उसे अपने अधिकार पता ही नहीं चलेंगे। और हमारे समाज में क्या, हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे या पुराने टाइम से शोषण हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, और वो भी घर से शुरू हो रहा है। क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि हमारा शोषण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। क्योंकि जब घर में पुरुष, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और शुरू से ही महिलाओं को दबाने की साजिशें चल रही है कि कहीं महिलाएं पढ़ लिख गई और आगे निकल गई तो ये हमारे सर पर बैठ जाएंगी। ऐसी कहीं ना कहीं छोटी सोच हमारे समाज में है।
तो हम लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाते हैं, पाठशाला खोल रहे हैं, और जो पाठशाला हम खोल रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उसी जगह, जिस जगह पाठशाला चल रही है उसी जगह की महिलाएं, बच्चे, युवा आते हैं। और जो हम ये 24 दिसंबर को जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुजन सम्मान समारोह, हम इसीलिए कर रहे हैं जो आज की नई पीढ़ी है वो देख सके कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे बड़े, उन्होंने कितना काम करा है, और उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, और युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये जो आपने आज पीसी रखी है जिस उद्देश्य के लिए, 24 तारीख को जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, और जो लोग बाहर से आएंगे उनके आने जाने की व्यवस्था कहाँ पे किस प्रकार रहेगी? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। 24 तारीख को मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आज से 3 साल पहले एक बंदे को देखा, एक बुजुर्ग थे, काफ़ी लगभग 80 साल के थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है हमारे इस मिशन मूवमेंट में दी, और आज उनके बच्चे रोटी के लिए मोहताज हैं। समाज हमारा उन्हें भूल गया है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उनके घर जाकर के देखा कि वो मतलब आज की डेट में बहुत भयंकर रूप से सर्वाइव कर रहे हैं, और मेरी आंखों से आंसू तक आ गए। कल ही की बात है, कल शाम जो गुजर गई है, मुरादनगर में एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पर 94 साल के एक बुजुर्ग आए थे, शायद आप लोग उनसे वाकिफ होंगे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उनके अंदर भी एक पीड़ा थी। वो कह रहे थे कि मैं एक ऐसी दवा ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा मतलब उसमें जो मेरे को इलाज, मेरे को जो रोग है उसका इलाज ढूंढ रहा हूँ। 94 साल के थे, उन्होंने बाबा साहब के साथ में काम किया, उनके पैर भी दबाए। तो मैंने उनको देखा कि एक अंदर पीड़ा है। तो हमारा मकसद है 24 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली, जो कनाट प्लेस से थोड़ा सा आगे है, रामकृष्ण परमहंस जो आपके आश्रम जो क्या नाम हुआ है उससे थोड़ा आगे है। और वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बैठने उठने की व्यवस्था है, और उनको सम्मान हम जो है फिर से। और हमारा कितने लोगों के आने की संभावना है? सर हमने लगभग जो है 1000 तक हमने लोगों का टारगेट रखा है पूरे देश के अंदर, हर जाति हर धर्म से, जिन्होंने, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, बानर आश्रम सामने उन लोगों को जो है जाकर इकट्ठा किया। उन लोगों को हमने हर राज्य से बुलाने का हमारा प्लान है। उन पर लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है, या कुछ और वक्ता वगैरह आप लोगों ने इनवाइट किए हैं? किसी और कोई और कल्चरल प्रोग्राम है क्या? कुछ और? जी, बहुत बढ़िया। हमने किसी भी वक्ता को इनवाइट नहीं किया है। ऐसे वक्ता को, ये हमारे ही संगठन के 4 लोग हैं जो हम अपना जो मैसेज जो समाज में देना चाहते हैं, उन लोगों के जरिए जो हमारे लोग आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने वक्ताओं को किसी को ऐसा मतलब जो निमंत्रण देने का काम नहीं किया है। हमारे खुद के संगठन के हमारे जो लोग हैं वो अपना मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारी क्या एजेंडा है, हमारी क्या पॉलिसियां हैं, हम कैसे इस समाज को एकीकृत करने का, इंटीग्रेट करने का क्या हमारे पास प्लान है। चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे SC ST OBC जाति और धर्म पर हो, चाहे कमजोर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर